तो जान निकल गई थी। जान तो तुम्हारी जाएगी ही। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? मैं यहाँ पे सिंह ढूंढने आया था। क्यों? मैंने तुम्हें कहा था ना वो मैं सिंह ढूंढ निकालूंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं या मेरी शक्तियों पर शक है? यामिनी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आपकी शक्ति में पूरा भरोसा है। मैं तो बस आपकी मदद करने आया था। मुझे तुम्हारी मदद लेने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना मेरा और तुम्हारा प्लान फेल कर सकता है। मैं बस सिंह ढूंढते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। सिंह का पता चल चुका है। कहाँ है सिंह? यहीं इसी मंदिर में है। मुझे पूरा यकीन है राहुल और मानवी ने ये सिंह यहीं कहीं छुपाया है। उन्हें लगा होगा कि भूत भगवान के पास नहीं आते, इसीलिए हम यहां नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम भूत नहीं, शैतान हैं। इसीलिए राहुल कुछ दिन पहले इस मंदिर की रेनोवेशन करा रहा था। सिंह कहाँ है? लगता है राहुल ने सिंह की जगह बदल दी। जान लूंगा मैं उसकी। पागल मत बनो। इस वक्त वो उस बाघ की शक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली है और अब सिंह उसके पास होने की वजह से वो और भी शक्तिशाली हो गया है। चुटकियों में खत्म कर देगा वो तुम्हें। तुम्हें कैसे पता? शायद तुम्हें मेरी शक्तियों का अभी भी अंदाजा नहीं हुआ है। ये बात मुझे उसी दिन समझ आ गई थी जब मैं सोनाली बनकर इस घर में आई थी। शायद सोनाली के जल्दी वापस आ जाने पर राहुल को शक हो गया होगा, इसीलिए उसने सिंह की जगह बदल दी, उसे कहीं और छुपा दिया। खैर, अब वो सिंह कहीं भी छुपाए, मैं उसे ढूंढ ही निकालूंगी। पर कैसे? ये सब लोग मानवी के घर फंक्शन पर जाने वाले हैं। राहुल वहीं उलझा होगा और हम यहां सिंह ढूंढेंगे। ये लड़का भी ना। राहुल उठो। क्या कर रही हो मानवी? क्यों इरिटेट कर रही हो सुबह सुबह? इरिटेट मैं कर रही हूँ? इरिटेट तो बाबा ने कर दी। तुम्हारे बाबा वैसे ही इरिटेटिंग है। सुनो तो सही पहले मेरी बात। यार सोने दो यार। बाबा ने प्रतिमा और दादा की एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दी है पंडित से पूछ के। है? हाँ, उनका दिमाग खराब हो गया, ऐसा माँ का कहना है। कब है एंगेजमेंट? हर्ष! चिल्लाना बंद कर। राहुल सर, ये मेरे साथ। तुम जाओ यार। देखो राहुल, तुम क्या हो गया बेटा? क्या बात है सर? बेटा उसने जबरदस्ती मेरे साथ। किसने? आपके बेटे हर्ष ने। मैं चाहती तो तुझे आज के आज मार देती राहुल, लेकिन नहीं। असली मजा तो तेरी जिंदगी को मुश्किल बनाने में। मैं चाहती तो तुझे आज ही मार देती, लेकिन इतनी आसान मौत नहीं। तड़पा तड़पा कर मारूंगी। और आज नहीं, आज किसी और का नंबर है। तुम पागल हो गए हो राहुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा पे हाथ उठाने की? तुम्हारा दादा किसी की इज्जत पर हाथ रख सकता है और मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता? हाँ, देखो, मुड़कर देखो, इस लड़की के फटे हुए कपड़े देखो, इसकी हालत देखो। किसने किया ये? बस राहुल, तुम पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो?
मेरे दादा उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो तो प्रतिमा से प्यार करते हैं। वो प्यार व्यार नहीं करते। हाँ, ये प्यार की निशानी है, ये हवस की निशानी है, हवस है। तुम जानती नहीं मानवी, जब मैं ऊपर गया तो कमरे में ये उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, और हमारे बीच में हाथापाई भी हुई है, खून का चुबा क्या है। हाँ, जैसे मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, इसने मेरे पीछे मारा और मुझे लॉक करके चला गया। अभी नीचे आऊं मैं। अभी ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिस वक्त की तुम बात कर रहे हो उस वक्त तो दादा मेरे साथ थे। प्रतिमा तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम बिल्कुल सेफ हो। उठो पता बेटा पारो, चिंता मत कर, हम उसको तेरे पास फटकने भी नहीं देंगे। बाबा मैंने कुछ नहीं किया। हम जानता है तुम ऐसा नहीं कर सकता है। हमारा परवरिश इतना खोखला नहीं है कि हमारा बेटा इतना गिरा हुआ गंदा काम करेगा। हमको मालूम है तुम ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन ये काम किसने किया? कौन है इसके पीछे? ये पता करना पड़ेगा। वैसे मॉम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मानवी का भाई ऐसे जानवरों की तरह बिहेव कर सकता है। I mean, कोई सोच भी कैसे सकता है इतनी घटिया हरकत करने के बारे में। और तो और उसकी पूरी फैमिली वाले उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। आई समहाउ फील कि जो लो क्लास के लोग होते हैं ना, ये होते ही ऐसे हैं, यहाँ वहाँ मुंह मारने वाले टाइप्स। निशा, इनफ। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? ये गलत है। ये क्या गलत है मैडम? मेरी बच्ची ने आप सबके सामने अपनी आप बीती सुनाई, फिर भी आपको कोई डाउट है? मेरे पति इतनी मेहनत से, इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी वजह से आपको कभी कोई परेशानी हुई? फिर आखिर किस बात की दुश्मनी निकाली आपने हमसे? क्यों ऐसा रिश्ता सुझाया मेरी लड़की के लिए, जहाँ उसका होने वाला पति उसकी इज्जत पर? वैसे हमेशा झंडे उड़ाती रहती हो इंसाफ के। अब जब तुम्हारे भाई ने ऐसी हरकत की है तो तुम बेखौफ हो रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दादा बेकसूर है। उन्होंने झूठ नहीं बोला और ना ही मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम पुलिस को फोन क्यों नहीं कर रहे? करो ना। मानवी माँ प्लीज, मैं जानती हूँ मैं सच बोल रही हूँ और दादा बेकसूर है, इसीलिए जब हम झूठ बोल नहीं रहे तो हम डरे क्यों? राहुल, तुम पुलिस को अभी के अभी बुलाओ। राहुल, ऐसा मत करो। देखो मेरी बात सुनो, मेरा हर्ष ऐसा कभी नहीं कर सकता, मेरा यकीन करो। वो आंटी, अगर ये हरकत मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी होती तो मैं कभी पुलिस को फोन नहीं करता। अगर मैंने पुलिस को फोन नहीं किया तो मैं इनकी नजरों में गिर जाऊंगा। मैं प्रतिमा के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा कभी जिंदगी में। आंटी, अगर ये हरकत मेरे भाई ने भी की होती ना आज, तो मैं उसे भी नहीं बख्शता। आई एम सॉरी। आप मैं संध्या यहाँ पर खाना बनाती हूँ। कहिए, क्या देखा आपने? देखिए संध्या जी, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना है बेझिझक कहो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बताइए। मैंने हर्ष साहब को प्रतिमा के कमरे में जाते देखा था। प्रतिमा, मैंने कहा था ना, वो सो रही है बहुत गहरी नींद में। वैसे तो ये बस शुरुआत है राहुल मानवी, आगे आगे देखते जाओ मैं कैसे इस मौत के साथ तुम्हारे प्यार, तुम्हारे रिश्ते को भी मौत देती हूँ।